हेलो एंड वेलकम बैक टू टू पेजेस। वी आर बैक अगेन विद द महात्मा गांधी के बारे में हमने पहले पार्ट में बात की थी। आज उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं जो यूपीएससी, एमपीएससी और सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमने लास्ट टाइम देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आज देख रहे हैं हम दांडी मार्च के बारे में। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। अब ये साबरमती आश्रम जो है वो नवसारी गुजरात में। महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस मार्च विद दी 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर। तो महात्मा गांधी के साथ 78 जो अलग अलग डिफरेंट पीपल्स है वो जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस मार्च विद द 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर्स। 24 डे तक ये मार्च चला था। लास्टेड फ्रॉम 1930 टू 5th of April 1930 यहाँ तक हुआ था। वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर। इसमें पहले तो ये था कि वुमेंस जो थे पहले टेक पार्ट नहीं करने वाले थे, बट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसमें सरोजनी नायडू का टेक पार्ट जब हुआ तो और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थे, इन्होंने बताया कि वो महात्मा गांधी जी वुमेंस को पार्ट करने के लिए मना ना करें। तो उनका यही कहना था। यहाँ लिखा है, मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय परस्यूड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन, यानी वुमेन्स भी पार्ट ले, उनका ऐसा कहना था। अब जो दांडी मार्च था वो किस लिए किया गया? टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। तो उससे भी टैक्स वगैरह वसूल नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट नमक तो भी हमें फ्री में मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। इसके लिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट ये किया गया था। फिर मिठू बहन पेटी और मृदुला साराभाई एंड खुशी बहन नरोजी, ये 3 फीमेल्स हैं जो दांडी मार्च में टेक पार्टिसिपेट किए थे। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट कैंपेन था लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन कॉलोनियल इंडिया। ये भी ध्यान रखना है आपको। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में बता दिया मैंने आपको कि इन्होंने सजेस्ट किया था गांधी जी को कि सिर्फ मैन तक, आदमियों तक ही ये सीमित ना रहे, इसमें वुमेन्स भी टेक पार्ट करें, ऐसा इनका कहना था। द गांधी आयरन पैक्ट अलाउड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग द कोस्ट के थ्रू ये इन्होंने अलाउ करना। गांधी आयरन पैक्ट में लिखा था कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए। एंड ऑफ द पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडेंट यहीं पर हुआ था। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से और मूवमेंट है जो डिफरेंट स्टेट्स में चल रहे थे उसी वक्त में, सेम पीरियड में। नो टैक्स मूवमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू, ये गुजरात में चल रहा था। बंगाल में जो था वो एंटी यूनियन बोर्ड एग्रीगेशन, ये चल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में, तो वहाँ पे चल रहा था चौकीदार टैक्स मूवमेंट। तो ये कुछ मूवमेंट्स है जो साइड बाय साइड सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट के वक्त, दांडी मार्च के वक्त चल रहे थे कंटिन्यूस अलग स्टेट्स में। अब यहाँ एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि सी राजा गोपालाचारी जो है, उन्होंने मार्च में ऑन द तंजौर कोस्ट पे ब्रेक किया था सॉल्ट लॉ। आपको ये ध्यान रखना है। तो तंजौर में सॉल्ट ब्रेक लॉ किसने किया था? सी राजा गोपालाचारी ने। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये जो है इसी को हम अगस्त रिवॉल्यूशन और रिवॉल्ट ऑफ 1942 कहते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देखोगे, वहाँ पे हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करी है, विच विल ऑकर एट द 1942 पे। तो उसको हम अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं और रिवॉल्ट 1942 भी बोला जाता है। द आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवॉल्यूशन ऑफ 1942 वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड लिनलिथगोव। आपको ये ध्यान रखना है कि उस वक्त जो लॉर्ड थे वो कौन थे? लिनलिथगोव। लॉर्ड लिनलिथगोव के पीरियड में ही अगस्त रिवॉल्यूशन और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एक्ट पास हुआ था। गांधी रिगार्डेड गोखले एज अ पॉलिटिकल मेंटर। तो पॉलिटिकल मेंटर जो थे गांधी जी के वो कौन थे? गोखले। आपको ये ध्यान रखना है, जिसको हम धर्मात्मा गोखले गांधी जी ने नाम कहा था और एक बुक भी लिखी थी इन्होंने। फिर आते हैं बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी। तो इन्होंने हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल ये लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंटर्ड लेबर। आपको ये ध्यान रखना है, इंडेंटेड लेबर से रिलेटेड जो भी काम किया गया था अबॉलिशन का, वो महात्मा गांधी ने किया था। वेरी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह कौन था? जॉइनिंग ऑफ पीस एंड अनरेस्ट टू इंडिया नेशनल मूवमेंट, ये ध्यान रखना है।
द रिवॉल्ट एक्ट जो था वॉज बेस्ड ऑन द रिम्यूनेशन ऑफ अ सेडिशन कमेटी एंड द रिवॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग. नाउ गांधी अरेस्ट केम ऑन 4 मई को अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को इन 1930 में, व्हेन ही अनाउंसेस दैट वुड लीड और रेड ऑन दर्शना सॉल्ट वर्क वेस्ट कोस्ट में आता है, उसके बारे में अनाउंस किया था, तब उनको अरेस्ट कर लिया गया. ऑन May 21, 1930 सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनी लाल लीड द रेड. इन्होंने लीड किया था फिर महात्मा गांधी जी के बाद सॉल्ट सत्याग्रह को इन्होंने लीड किया था तीनों, जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे तब. नेक्स्ट पर आते हैं गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका. कौन कौन से स्ट्रगल किए थे उन्होंने? 1906 में फॉर्मेशन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की बात की गई थी. गांधी जी फॉर्मेशन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ एसोसिएशन 1906 में हुआ था. देन पब्लिक बर्निंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जो था 1908 में ही हुआ था, जो साउथ अफ्रीका में ही किया था. रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ पोल टैक्स ऑन ऑल इंडेंचर्ड इंडियन, ये बारे में उन्होंने रजिस्ट किया था, इम्पोज किया था. नेक्स्ट बात करते हैं इन जेल ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट. गांधी जी के साथ में 3 मेंबर्स कौन से थे? 3 मेंबर्स ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. कौन कौन? HP मोदी, NR सावरकर एंड MS NA रिज़ाइन फ्रॉम. इन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट के वक्त में, 3 लोगों ने, टू सपोर्ट दी महात्मा गांधी. सो यहाँ पर हमने महात्मा गांधी का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है. पार्ट 1 के लिए भी आप हमारे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन पे दिया है. थैंक यू गाइस.